इससे पहले कि हम आगे बढ़े लाकड़ावाला कमेटी से तेंदुलकर कमेटी, मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। यूआरपी और एमआरपी में फर्क क्या है? यूआरपी वर्सेस एमआरपी, इन दोनों के बीच में फर्क आप जान लोगे आप, तो आपको इजी हो जाएगा लाकड़ावाला और तेंदुलकर कमेटी में डिफरेंस समझना। अभी ये जानो, ये जो एक्सपर्ट बैठते हैं ना, ये एक्सपर्ट लोग आते हैं और अपना इकोनॉमिक्स का नॉलेज और बहुत सारी चीजें, स्टेटिस्टिक्स की मेथड्स ये यूज करके और अपना एक फॉर्मूला दे देते हैं कि ये मेरा फॉर्मूला है और इसको मेरे नाम से जाना जाए। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूला के अंदर डाटा तो बिठाना जरूरी है ना भाई। आपको आंसर तभी पता लगेगा जब आपके कुछ डाटा दिया हो, तभी तो फॉर्मूले में डाटा को बिठाओगे। इसलिए ये डाटा कहां से आता है? प्लानिंग कमीशन के लिए जो डाटा आता है, वो डाटा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो लोगों से पूछने के लिए, और उसका नाम है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आपने मोस्टपी का नाम सुना है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, है ना। इंडिया में स्पेसिफिक मिनिस्ट्री है जो डाटा और ये जो नंबर वंबर वगैरह कलेक्ट करना, ये करना, उनका प्रोसेसिंग करना, इन सब में देखती है। अब देखो, ये जो एनएसएसओ जो है वो सर्वे करती रहती है। तभी आप पढ़ोगे ना इकोनॉमिक्स के आर्टिकल, तब उसमें लिखा होगा 57th राउंड ऑफ द एनएसएसओ सर्वे, 61st राउंड ऑफ एनएसएसओ सर्वे। ठीक है, ये सब सर्वे करती है, ये राउंड होते हैं इनके सर्वे के। वैसे सर्वे और सेंसस में क्या फर्क होता है? सेंसस पूरा ए टू जेड हर आदमी, औरत, बच्चा, बच्चू सबको पकड़ता है, उनसे पूछता है क्या भाई, क्या हालचाल तुम्हारा। जबकि सर्वे में क्या है, गिने चुने लोगों से पूछ लिया जाता है जो कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सर्वे में फर्क होता है। सर्वे सस्ता होता है, जल्दी हो जाता है, इसलिए सर्वे किया जाता है। और इस सर्वे का डाटा लेके प्लानिंग कमीशन, इस फॉर्मूला में प्लानिंग कमीशन में जो बहुत बहुत लोग बैठे रहते थे, अभी तो प्लानिंग कमीशन नहीं रहा बेचारा, प्लानिंग कमीशन के लोग क्या करते थे, इसी में से डाटा लेके हर 5 साल 5-6 साल में क्या करते हैं, ये गरीबी का डाटा निकालते हैं, ताकि ये बता सके कि ये जो हमारी सरकार है, मतलब जो एग्जिस्टिंग सरकार है, इसके तहत इतने गरीब लोग इस देश में कम हो गए, ताकि ताकि ये लोग चुनाव प्रचार में, मतलब अपनी भाषणबाजी के अंदर कुछ लिख सके कि पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा लोग गरीबी से बाहर हुए। वो जो सारे गरीब सोचेंगे चलो इस बार 5 साल में हमारा नंबर आएगा कि हम गरीबी से बाहर निकलेंगे, और इनको वोट दे देते हैं। चलो कम बैक टू इकोनॉमिक्स। यूआरपी होता है यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, ये क्या होता है? मैंने कहा कि एनएसएसओ सर्वे करती है, सर्वे करने पे ये जाती है डोर टू डोर, और सारे डोर टू डोर नहीं, कुछ कुछ सिलेक्टेड लोगों के यहाँ, और पूछती है कि आपने पिछले 1 महीने में क्या क्या खर्च किया। मान लो पूछ लिया और पूरा लिस्ट बना लिया, 1 महीने में क्या क्या खर्च किया। तो इससे एक्सपेंडिचर का पता लग गया कि नहीं लग गया? यानी ये क्या है, ये एक एक्सपेंडिचर सर्वे, मतलब खर्चे का सर्वे। लोगों ने क्या क्या एक्सपेंडिचर किया, एक्सपेंडिचर पता लग गया। और ये 1 महीने का हो गया, पिछले 1 महीने का। मैंने कहा ना पिछले 1 महीने का पूछ लिया। मैं आपको आगे पूछ लूं पिछले 1 महीने में कितना कितना आपने खर्च किया, तो आपने कह दिया कि मैंने तो 10 किलो का एक आशीर्वाद का आटा लाया, दाल लाया 2 किलो, और प्रोसेस्ड चिकन लेके आ गया, पनीर लेके आ गया, और किंगफिशर स्ट्रॉन्ग लेके आ गया। पिछले 1 महीने का आपको याद है। और इसी डेटा से जो पॉवर्टी निकालते हैं, इसी डेटा से पॉवर्टी निकाल दी कि इसका तो महीने का इतना खर्चा है, यानी अगर इतने कम खर्चे में ये आदमी गरीब है या ज्यादा है तो गरीब नहीं है, सिंपल। और यही जो है लाकड़ा वाला कमेटी में यही यूज होता था। कौन सा? लाकड़ा वाला वाला ये लो, लाकड़ा वाला ही कमेटी में यूआरपी यूज होता था। ठीक है, लाकड़ा वाला कमेटी क्या थी हमने पिछले वाले वीडियो में देखा। अब देखो एमआरपी। एमआरपी बोले तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, नहीं, ये आपके वाला एमआरपी नहीं, आपके कुरकुरे वाला एमआरपी नहीं है ये इकोनॉमिक्स वाला एमआरपी है। इसको कहते हैं मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। मिक्स्ड रिकॉल पीरियड मतलब ये मिक्स होगा। देखो इस मैं वापस ले जा रहा हूँ यूआरपी में। यूआरपी को आप देखोगे ना, तो यूआरपी में कमियां क्या क्या दिखती है आपको। भाई आपको पूछ लिया पिछले महीने क्या खर्च किया, लेकिन आप इंडिया में देखोगे ना, बहुत सारे लोग ओकेजन्स पे ज्यादा खर्च करते हैं, है ना, त्योहारों पे ज्यादा खर्च करते हैं, है ना, तो वो इसमें कैलकुलेट नहीं होता है, नहीं होता है ना।
अभी देखो कि दीपावली या होली या रक्षाबंधन बौछार लगा देते हो, ईद हो, क्रिसमस का माहौल हो, क्योंकि क्रिसमस के टाइम पे ऑफ मिलता है ना, 50% ऑफ, 50 + 50 + 50 ऑफ, तो आप सारी दुनिया की चीजें खरीद लेते हैं जो आपकी सारी यूजलेस है। हाँ, तो यानी यूआरपी में ये सब कैप्चर करने का मेथड नहीं है। एक महीना, पिछला एक महीना, या तो एक्सेसिवली ज्यादा कैप्चर कर लेगा या कैप्चर ही नहीं करेगा डाटा। तो इसलिए एमआरपी में क्या करते हैं, दो चीजें पूछते हैं, मिक्स कर देते हैं, कॉकटेल, ये इसको कॉकटेल रिकॉल पीरियड भी बोल सकते हो आप। अब देखो मिक्स क्या कर देते हैं, एक पूछा जाता है कि पिछले एक महीने में भाई जी और बहन जी आपने कितना खर्च किया, यानी पिछले एक महीने का खर्चा, एक महीने का, मतलब क्या हम ये कह सकते हैं ये यूआरपी प्लस पिछले एक महीने का खर्चा, प्लस कुछ चीजें ऐसी जो इनफ्रीक्वेंटली हम खरीदते हैं, मतलब जो ओकेजनली हम खरीदते हैं, प्लस आपने कुछ चीजें ऐसी जो हम ओकेजनली खरीदते हैं। मैं पीला कलर लेता हूं, मेरा फेवरेट, कुछ चीजें ऐसी, और वो है, एक तो आपने एजुकेशन पे कितना खर्च किया, मैं एमआरपी बता रहा हूं तेंदुलकर कमेटी के इंट्रोडक्शन के पहले। फिर आपको पूछ लिया आपने कपड़ों पे कितना खर्च किया, कपड़े को क्या कहते हैं, गारमेंट्स। अच्छा, फिर आपने चप्पल चप्पल वप्पल कौन सी खरीदी, किस कलर की खरीदी है, ऊंची एड़ी वाली लाए कि नहीं लाए, ठग लिया कि नहीं ठग लिया, तो यहाँ पे आप फुटवियर, फुटवियर है ना। फिर आप पूछ ले तो पिछले एक साल का है ये पिछले एक साल का पूछा जाता है आपको, ताकि इससे ट्रू गरीबी कैप्चर हो जाएगी। फिर पूछा जाता है आपको कि आपने ड्यूरेबल गुड्स कोई खरीदी, आपने कुछ कुछ फ्रीज वगैरह, मतलब टिकाऊ चीज है ना, ड्यूरेबल, चप्पल भी टिकाऊ होनी चाहिए, टिकाऊ ड्यूरेबल क्या बोलते हैं, ड्यूरेबल, ये ड्यूरेबल देखो, फ्रीज, मोटरसाइकिल, ये सब ड्यूरेबल चीजें होती है ना, टेलीविजन है ना, बड़ा वाला रेडियो जो आता है, मोबाइल के साथ वाला रेडियो नहीं, बड़ा वाला रेडियो, ये सब हो गया ड्यूरेबल चीज। ड्यूरेबल चीज आपने खरीदी कि नहीं खरीदी, और आपने कोई स्पेशल मेडिकल जांच या मतलब पूरा शरीर का जांच वगैरह इस तरह के मतलब संस्थागत रूप से आपने कुछ मेडिकल खर्चा किया कि नहीं किया, संस्थागत मेडिकल खर्चा। संस्थागत मेडिकल खर्चा क्या होता है, ये होता है आपने स्पेशल मतलब खर्चा किया, या फिर आपने एक मेडिकल इंश्योरेंस पूरी फैमिली के लिया लिया, संस्थागत ही तो हुआ वो। इस तरह का ये पांच चीजें आपको पूछ ली जाती है, प्लस आपका एक महीने का, पिछला एक महीने में आपने जितनी भी जो चीज खर्च की है, ये दोनों आपने अगर खरीद, दोनों आपने पता कर लिया, पूछ लिया, तो उस परिवार की, उस आदमी की, उस औरत की, उस थर्ड जेंडर की आपको सही स्थिति पता लग गई, सही स्थिति। अब इन्होंने कहा कि मैंने पिछले महीने तो सिर्फ 10 किलो आटा ही खरीदा है, कोई आदमी या औरत बोल दे, और मैंने कुछ नहीं खरीदा, और सब्जी खरीदी है बस 200 रुपए की, तो आपको लगेगा ये गरीब है। लेकिन आपको पता लगा कि असलियत में पिछले ही महीने उन्होंने इतना स्टॉक करके खरीद लिया ना सामान का, बहुत सारा प्रोसेस्ड, बहुत सारी चीजें प्रोसेस्ड खरीद ली, और पिछले साल उन्होंने एक फ्रीज खरीदा, बेटे के लिए बाइक खरीद ली, तो पता ही नहीं लगा असलियत में तो आपको। तो एमआरपी अच्छा है किससे, यूआरपी से, मतलब यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड से एमआरपी जो मिक्स्ड रिकॉल पीरियड है वो सही ऐसा लग रहा है। तो ये एमआरपी रिकमेंड की किन्होंने, तेंदुलकर कमेटी, इन्होंने कहा। एक तो एमआरपी रिकमेंड की तेंदुलकर कमेटी के बारे में डिटेल से अगले वीडियो में बात करूंगा। चलो थैंक यू, बाय बाय, शेयर कर दो यार इस वीडियो को, इतना तो कर ही सकते हो, पैसे थोड़े मांग रहा हूँ तुमसे। चलो बाय बाय।